हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। ये वीडियो ESO 16 के स्टूडेंट्स के लिए है। ESO 16 भारत में सामाजिक समस्याएं। इसका जो आप लोगों का जून 2022 में जो आपका पेपर हुआ था, वो पेपर, उस पेपर में जो प्रश्न आए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इनमें से काफ़ी प्रश्नों के आंसर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखे हैं। ESO 16 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो आप उनसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो प्रश्न मैंने दिए थे इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसमें से कितने प्रश्न इसमें रिपीट हुए हैं। तो आपके एग्जाम की तैयारी आप आराम से उनसे भी कर सकते थे। तो एक सामाजिक समस्याओं को समझने के प्रकार्यवादी दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। तो जो सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक स्त्रीकरण है, सामाजिक सत्रीकरण जो है, उसकी जगह आपको सामाजिक समस्या की परिभाषा लिखनी है और उसका जो प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है वही आंसर इसमें सेम रहेगा। ये मैंने आपको आंसर करवा रखा है। जो सामाजिक सत्रीकरण का प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है, सामाजिक समस्याओं का प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है, सेम उसका आंसर रहेगा। तो आप उसमें से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा प्रश्न था, भारत में निर्धनता के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न का वीडियो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर दूंगी इस प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न है, भारत में नगरीकरण के जनसांख्यिकीय व सामाजिक आयामों पर एक टिप्पणी लिखिए। नगरीकरण भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बताया था आप लोगों को पिछली बार, तो ये भी एक मैंने आंसर, इसका भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है। और जो जनसांख्यिकी व सामाजिक आयाम है, ये आंसर मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय युवा वर्ग के विसंबंध विलगीकरण है, उसके कारणों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न है। नेक्स्ट आपका पांचवा प्रश्न आया है, 250 शब्दों में आपको लिखना है कि भारतीय समाज में अपचार या अपराध उत्पन्न करने वाले सामाजिक या सांस्कृतिक कारकों की चर्चा कीजिए। यानी समाज में जो अपराध है वो क्यों होते हैं, उसके सामाजिक और सांस्कृतिक कारण लिखने हैं। भारत में सामाजिक संस्थान किन तरीकों से महिलाओं के प्रति भेदभाव करते हैं, इसकी चर्चा कीजिए। ये भी प्रश्न मैंने बताया था आप लोगों को, लेकिन इसका आंसर मैं शेयर नहीं कर पाई थी उस टाइम। तो इसका आंसर मैं अभी आप लोगों के साथ, इसका आंसर मैं तैयार करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अनुसूचित जातियां क्या हैं, चर्चा कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा अब की बार भी आपका। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान खेतीहरों की गरीबी के मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिए। समकालीन भारत में वृद्धों की समस्याओं की चर्चा कीजिए। भारतीय जो ग्रामीण निर्धन है उनके लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों की चर्चा कीजिए। नृजातीय अस्मिता एवं हिंसा के बीच क्या संबंध है, उसकी व्याख्या कीजिए। भारत में, नेक्स्ट प्रश्न था, भारत में छात्र असंतोष के कारणों की चर्चा कीजिए, या छात्रों में शांति के क्या कारण है वो बताइए। इसका आंसर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है। वनोन्मूलन के सामाजिक प्रभाव की व्याख्या कीजिए। सामान्य व्यवहार से क्या तात्पर्य है, और अनुसूचित जातियों की मुख्य समस्याओं की सूची बनाइए। इसका आंसर भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। सामाजिक विसंगठन से आप क्या समझते हैं। तो ये आप प्रश्न आपके पिछली बार आए थे, इसमें से काफ़ी प्रश्न हैं वो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए थे उसमें से रिपीट हुए हैं। थोड़ा शब्दों का हेर फेर कर देते हैं और बार बार वही प्रश्न रिपीट होते हैं। तो इसमें जो प्रश्न मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं वो ठीक है, बाकी के आंसर मैं आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो ये प्रश्न है, भारत में निर्धनता के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए, इसका आंसर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारत में निर्धनता के कारण एवं परिणामों की चर्चा की। भारत में निर्धनता जो है, निर्धनता की संस्कृति, निर्धनता की संकल्पना, ये आंसर मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर किया हुआ है। तो अब इस बार आपसे पूछा गया, इसके कारण एवं परिणामों की चर्चा कीजिए। भारत में सदियों से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आम लोगों को घोर गरीबी व उच्च वर्गों की संपन्नता दोनों साथ साथ विद्यमान रही है। यानी भारत में प्रारंभ से ही गाँव में व शहरों में दोनों जगह पे जो आम लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा गरीबी है, और जो उच्च वर्ग है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा संपन्न होता है। तो ये साथ साथ चली आ रही है ये व्यवस्था। गरीबी की समस्या हल करने में सरकार की विफलता के कारण जनसंख्या में बढ़ोतरी, बाढ़ व सूखा जैसी आपदाएं व लोगों के चारित्रिक जो दुर्बलताएं हैं उनको जिम्मेदार माना जाता है लोगों के में के गरीबी के कारण। वैसे तो यह सच है कि देश में आर्थिक विकास का स्तर अभी बहुत ज़्यादा कम है, पर वास्तव में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विकास के लाभ जो हैं, यानी विकास के जो लाभ हैं वो देश के अमीर वर्गों में ज़्यादा बटे हुए, यानी अमीर वर्गों
के पास वो ज़्यादा है, उन्होंने स्वयं ही समेट रखा है। माना जाता है कि भारत में गरीबी एक प्राकृतिक आपदा या प्रक्रिया ना होकर सामाजिक देन है। जो गरीबी है वो प्राकृतिक नहीं होती है, प्रक्रिया नहीं है कि भाई गरीब है इस वजह से गरीब, नहीं, ये क्या है, सदियों से समाज की देन, समाज इसे दे रहा है। यह सामाजिक आधार पर ही पैदा होती है, पुष्ट होती है और जारी रखी जाती है। समाज में आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक व सामाजिक धरातल पर अलग अलग सामाजिक वर्गों, जातियों और समूहों को अलग अलग दर्जा मिलने के कारण गरीबी अस्तित्व में आती है। जो गरीबी है उसकी जड़ें समाज के आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक ढांचे में जमी हुई पाई गई हैं। जनसंख्या, प्रकृति व मनोवैज्ञानिक जो पहलू हैं इनके कारण भी गरीबी होती है, लेकिन ये तो सिर्फ घोर असमानतावादी स्वरूप है, उसकी एक शाखा, प्रशाखा मात्र, ये सिर्फ शाखा है कि इनसे भी फैलते, पर ये सिर्फ इसकी शाखा। मुख्य कारण क्या है वो हम आगे चर्चा करेंगे। भारत में निर्धनता के जो मुख्य कारण है वो कौन कौन से? आर्थिक व राजनीतिक पहलू। पहला आर्थिक व राजनीतिक कारण है भारत में निर्धनता के। भारत में गरीबी की समस्या के पीछे प्रमुख आर्थिक पहलू यह है कि देश के आर्थिक संसाधनों का विभिन्न सामाजिक वर्गों व जातियों में असमान वितरण किया जा रहा है। ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं व अमीर हैं उनके बीच संपत्ति व आय का जो बंटवारा है ना वो बिल्कुल असमान है, बिल्कुल उसमें बहुत ज़्यादा विषमताएं मौजूद हैं। जैसे भूमि का स्वामित्व है उसमें भी अत्यधिक असमानता है। इस कारण कृषि में श्रमिकों की उत्पादकता बहुत कम हो जाती है। बड़े बड़े जमींदार रहते हैं वो कृषि में उत्पादन बढ़ाने की चिंता नहीं करते हैं भाई, कि इस वजह से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते उत्पादन बढ़ाने के लिए, और इसलिए वे आधुनिक कृषि आदानों का इस्तेमाल कर सके वो नहीं चाहते, इस चीज़ की वो चिंता नहीं करते हैं। और जो खेतीहर मजदूर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फिर मेहनत नहीं करते कि भाई इतनी कम मजदूरी है, कम मजदूरी में हम इतना काम क्यों करें, तो इसलिए उनमें भी ज़्यादा मेहनत करने का उत्साह नहीं होता है। इस वजह से जो हमारी खेती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, वो कम होती है। हरित क्रांति के सीमित प्रसार ने गरीबी की समस्या में हल की जगह ज़्यादा योगदान नहीं, हल करने में ज़्यादा योगदान नहीं दिया था, नहीं हल करने के बजाय उस समस्या को क्या थोड़ा इंगित करवा दिया था, बस ये हरित क्रांति से हुआ था। जो सीमित कृषि विकास हुआ था उसका लाभ सिर्फ गांव के अमीर लोगों ने ही हथिया लिया था। इसी प्रकार शहर हैं उनमें भी जो इसका लाभ था वो अमीरों को ही मिला। गरीबी को बेरोजगारी, कम आय वाले काम धंधों, असंगठित क्षेत्रों में कम वेतन वाली नौकरियों पर कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ता है। इसके अलावा जो राजनीतिक पहलू हैं वे भी भारत में सदियों से अमीरी बनाए रखने में सहायता करते हैं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जो राज्य सत्ता होती है वो सिर्फ संपन्न वर्ग के लोग हैं, उन्हीं के हाथों में वो रहती है, उन्हीं का नियंत्रण उसके ऊपर रहता है। इसी वर्ग के हाथ में शासन तंत्र की भी बागडोर रहती है, यानी कि जो शासन है वो भी हमारे देश के संपन्न वर्ग के हाथों में ही रहता है, या प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अपने वर्ग के हितों की रक्षा करता है और उन्हीं को आगे बढ़ाता है। जो संपन्न वर्ग है वो ज़्यादा किस तरफ झुकेगा, वो अपने वर्ग की ओर ही ज़्यादा झुकता है, गरीबों की तरफ कम झुकता है, वह उन्हें आगे बढ़ाता है, पर आम लोग सदैव ही सत्ता विहीन रहे हैं। नेक्स्ट कारण है भारत में निर्धनता का सामाजिक सांस्कृतिक पहलू। सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या है निर्धनता के? आम लोगों की गरीबी में जाति प्रथा एक महत्वपूर्ण पहलू है। जाति प्रथा जो है उसको कट्टर स्त्रीकरण के कारण लोगों में व्यवसाय बदलने पर कठोर प्रतिबंध लग गए थे। गरीब थे व छोटी जाति जो थी उनमें पैदा होने वाला व्यक्ति उसी सामाजिक स्थिति में जीता और उसी में मर जाता था। जो जाति प्रथा है उसके कारण विभिन्न सामाजिक जो जातियां हैं, जो विभिन्न जातियां होती थी उनके बीच विवाह, खान पान, असामान्य सामाजिक मेल जोल में सामाजिक दूरी आ गई थी। उच्च जातियां थी वे सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से श्रेष्ठ समझी जाने लगी और जो छोटी जातियां थी उन्हें तुच्छ माना जाने लगा। उच्च जातियां सामाजिक व धार्मिक विषयों में छोटी जातियों से धीरे धीरे क्या भेदभाव करने लगी थी। इसके अलावा कर्म सिद्धांत में आस्था के कारण भी असमानतावादी व अन्यायपूर्ण समाज व्यवस्था को औचित्य मिला, यानी बढ़ावा मिला। इसी सिद्धांत के अनुसार माना गया कि गरीबी पिछले जन्मों के पाप कर्म का ही फल है। अगले जन्म में उज्जवल जीवन जीने के लिए किसी भी प्रकार की चुनौती से बचने के लिए योजनाबद्ध व पूर्ण प्रतिबंधित प्रयास किए जाने लगे, जिसमें ज़्यादातर लोग क्या घोर गरीबी झेल रहे होते थे और शासक वर्ग सुखी व विलासी जीवन का आनंद ले रहे थे। इसके अलावा आजकल उन मूल्यों को प्राथमिकता दी जाती है जिसमें कि एक व्यक्ति के निजी स्वार्थ को पूरा होने में सहायता मिले।
भौतिकवाद मानवीय मूल्यों पर हावी होने लग गया है। अमीर जो लोग हैं वो विशिष्ट खर्च करके अपना सामाजिक दर्जा बढ़ाते हैं। सामाजिक दर्जा बढ़ाने के लिए अंधी दौड़ लगी हुई है उन लोगों में, यानी कि बस दिखावा काफ़ी हो गया है लोगों में। अपना आर्थिक व प्रभाव प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए वे इन चीज़ों वह सेवाओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे कि गहने हो गए, कारें, अति आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ये सारी चीज़ें दिखावे का रूप बन गई हैं। आज भी गरीबी की समस्या पहले की भांति ना केवल जारी है बल्कि इसमें बढ़ावा भी हुआ है, यानी कि वृद्धि की इसकी गति तेज हो गई है। गरीब अपने आप को घोर उपेक्षित, लाचार, अधीन व तुच्छ महसूस करते हैं। इसके साथ ही उनमें उदासीनता व भाग्यवाद का भी भाव आ गया। धीरे धीरे उनकी आकांक्षाएं भी कम हो जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये सीखी भी जाती है। यानी उनके अंदर ऐसी उदासीनता आ गई, गरीबी, हम पढ़ लिख के क्या ही करेंगे, हमें काम तो यही करना है। जैसे कूड़ा बीनने वाले सोचते हैं हमें काम तो यही करना है, बचपन में वो संभालने लग जाते हैं। आजकल काफ़ी लोगों में उत्साह आया भी है पढ़ने लिखने के प्रति, लेकिन मतलब ये भाव उनमें पैदा हो जाता है और धीरे 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 उनकी पीढ़ियाँ भी यही सीखने लग जाती है, जो कि सही नहीं है। इसलिए गरीबी बनी हुई है, ये गरीबी के कारण हो गए। अब निर्धनता के परिणाम, निर्धनता या गरीबी के परिणाम क्या, यानी उससे परिणाम क्या होते हैं। संपन्न लोगों में अमीर बने रहने की शक्ति होती है, निर्धनता को जारी रखने में उनका खुद का स्वार्थ निहित होता है। गरीबी जो है वो निरंतर बनी रहती है क्योंकि समाज के कुछ वर्गों के लिए यह लाभकारी है, क्योंकि समाज का कुछ एक वर्ग है जो चाहता है कि गरीबी बनी रहे ताकि उसके ऐशो आराम पूरे हो सकें। गरीबी रहने से गैर गरीब तबकों व अमीर शक्तिशाली लोगों को खास तौर पर लाभ होता है। गरीबी व निर्धनता के कारण जो परिणाम सामने आते हैं वे अग्रलिखित निम्नलिखित हैं। पहला जो इसका परिणाम है कि गरीबी के कारण अमीर लोगों का जीवन सुखमय बनता है। रसोइयों, माली, धोबियों, चौका सफाई करने वाले की मदद से धनी लोग सुखी जीवन जीते हैं। निर्धनता के कारण घटिया वस्तुएं व सेवाओं के लिए भी बाजार उपलब्ध होते हैं, यानी कि बहुत सारा सामान होता है जो कि बहुत जैसे घटिया क्वालिटी का बना हुआ होता है। बहुत सारी पुरानी चीज़ें होती है, उतरे हुए कपड़े हो गए, बहुत सारे जैसे वैद्य हकीम हो गए, एक तो डॉक्टर होते हैं उच्च शिक्षा लेते हैं, एक वैद्य हकीम होते हैं, वो उन लोगों का भी काम चल रहा होता है गरीबों के कारण। उतरे हुए कपड़े, बासी खाना, घटिया निर्माण किए हुए घर, अयोग्य लोगों के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं गरीब लोग ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता नहीं ज़्यादा कि वो उच्च स्तर की सेवाएं ले पाएँ। निर्धनता यह सुनिश्चित करती है कि गंदे काम हो जाएंगे। बहुत से छोटे काम ऐसे होते हैं जो समाज के द्वारा किए जाने चाहिए, परंतु ये काम गरीब को ही करने पड़ते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे हमारे आसपास की साफ़ सफाई है, हमें करनी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं ये काम हो जाएंगे क्योंकि ये काम करने वाला, सफाई करने वाला करेगा, ये हमारे यहाँ पे यानी कि नीचे तबके का जो लोग है वो ही करेंगे, हम नहीं करेंगे, जमादार से ही करवाने की हम उम्मीद रखते हैं। तो ये इसका परिणाम है। निर्धनता ये हो गया था। नेक्स्ट चौथा, निर्धनता से एक ऐसा वर्ग जन्मता है जो परिवर्तन के राजनीतिक व आर्थिक कारणों को आत्मसात कर लेता है। प्रौद्योगिकी के विकास का अर्थ है अकुशल लोगों की बेरोजगारी में वृद्धि। जैसे बांध के निर्माण में ऐसे क्षेत्र व आबादी बेदखल होती है जहाँ पे नहरें बनाई जाती है। बेदखल भूमिहीन लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिलता। बजट में धन की कमी के कारण जो नीतियाँ ऐसे क्या कम कर दी जाती है। बजट बनता है, उसमें देखते हैं कि बजट तो हमने बना लिया, लेकिन बजट के अंदर थोड़ा सा पैसा कम है, इस पैसे में ये बजट पूरा नहीं हो पाएगा, तो उसमें ऐसी नीतियाँ हटाई जाती है जो कि गरीबों के लिए ही बनती है, जन कल्याण के कार्यक्रम वाली नीति होती है, तो वही हटाई जाती हैं। निर्धनता को बनाए रखने में प्राय सरकार का भी निहित स्वार्थ होता है, क्योंकि इससे समाज की स्थिरता बनाए रखने में योगदान मिलता है। तो ये भारत में निर्धनता के कारण व परिणाम हो गए। तो यहाँ पे हमने आपका जून 2022 का पेपर देखा और उसमें से एक प्रश्न का आंसर हम लोगों ने देख लिया है। बाकी बचे हुए प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों के साथ जल्दी वीडियो में शेयर करूंगी। अगर वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।